जब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उनके विस्तार की बात होती है तो सबसे ज्यादा नाम मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक का नाम आता है। तीसरी सदी में बौद्ध धर्म अपनाकर 84,000 स्तूप बनाकर अशोक ने पूरे भारत समेत पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर मजबूत किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया बल्कि अशोक ने अपने दोनों बच्चों बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को भी बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर महेंद्र और संघमित्रा दोनों ने भी बौद्ध भिक्षु बनकर अपना जीवन बुद्ध को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पिता के आदेश पर श्रीलंका की न केवल यात्रा की बल्कि उनकी बेटी ने वहां जाकर बोधि वृक्ष की एक जड़ को भी स्थापित कर दिया। आज पूरे श्रीलंका में थेरवाद बौद्ध धर्म का बोलबाला है और एशिया के सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों में से एक है। लेकिन एक राजकुमारी होते हुए भी संघमित्रा ने पिता के रास्ते को चुना, सारे ऐशो आराम को छोड़कर भिक्षुणी की रास्ता चुना और अशोक के मिशन को आगे बढ़ाया। अपने इस वीडियो में हम आपको संघमित्रा के मिशन के बारे में बताएंगे, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग जगहों पर यात्रा की और कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा भीमसेना, आप देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। ये मुद्दा थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमने बुद्ध के त्याग को जरूर देखा, हमने अशोक के त्याग को जरूर देखा, लेकिन जब सम्राट अशोक के बच्चों ने बौद्ध धर्म अपनाया तो वो एक अलग कहानी थी। वो कहानी संघमित्रा की कहानी थी। चलिए सुन लेते हैं। अशोक के दोनों बच्चे जुड़वा थे, जिसमें पहले उनके पुत्र महेंद्र और फिर पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था, जो कि करीब 282 ईसा पूर्व 203 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सम्राट अशोक और माँ का नाम देवी था। देवी एक बौद्ध अनुयायी थी। कहा जाता है कि अशोक के राज्याभिषेक के वक्त उनके बच्चे अपनी मां के साथ ही रहते थे और मात्र 14 साल की उम्र में सम्राट अशोक के भतीजे अग्निब्रह्मा संघमित्रा की शादी करा दी गई थी, जो एक अरहंत भी थे। संघमित्रा ने एक बेटे सामनार सुमना को भी जन्म दिया था, जो कि एक अरहंत बने। अपने मामा के सानिध्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनके साथ यात्राएं की थी, लेकिन मात्र 18 साल की उम्र में संघमित्रा ने गुरु धम्मपाल द्वारा थेरवाद बौद्ध संघ में प्रवेश हासिल कर लिया। बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था इतनी मजबूत थी कि छोटे से उम्र में ही संघमित्रा एक अरहंत थेरी बन चुकी थी और पाटलिपुत्र में बौद्ध मठ में रहने लगी थी। बौद्ध भिक्षुणी बनने के बाद उन्हें नाम मिला अयापली। इस दौरान श्रीलंका के राजा देवनंपिया तिस्सा, जो कि बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थे, उन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका आकर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर ज्ञान देने और प्रचार करने का आग्रह किया। लेकिन सम्राट अशोक ने बेटे को भेजना स्वीकार किया मगर बेटी को नहीं। इस कारण पहले महेंद्र को, जिन्हें महिंदा नाम दिया गया था, उन्हें श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनसे प्रभावित होकर लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना जानना शुरू कर दिया। ऐसे में महिंदा ने संघमित्रा को बोधि वृक्ष की जड़ लाने को कहा था। ऐसे में संघमित्रा ने अपने पिता के मिशन को पूरा करने के लिए कुछ ननो भिक्षुणियों के साथ श्रीलंका की यात्रा शुरू कर दी और तब पहली बार वहां एक पूरी तरह से दीक्षित महिला बौद्ध मठवासी को पहली बार देखा गया था। महिलाओं को बौद्ध भिक्षु बनने के लिए राजा तिस्सा के कहने पर अनुराधापुर में संघमित्रा के नन वंश शुरू किया और उसमें उन्होंने सबसे पहले रानी अनुला के साथ साथ राजघरानों की करीब 500 महिलाओं को बौद्ध नन बनने की इच्छा जाहिर की थी और एक महिला को महिला भिक्षु की दीक्षा दे सकती थी। इसीलिए संघमित्रा से बेहतर ये काम और कोई नहीं कर सकता था। संघमित्रा के आने के बाद भिक्षुणी संघ या मेहनी शासन की स्थापना की गई। संघमित्रा ने श्रीलंका में महिलाओं की भिक्षुणी बनने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ये संघ बर्मा, चीन और थाईलैंड में भी स्थापित हो चुका था। इतना ही नहीं, जिस दिन संघमित्रा बोधि की जड़ को श्रीलंका लेकर आई थी, बोधि का पौधा अनुराधापुर के महामेघवन ग्रोव में बड़ी धूमधाम से लगाया गया था। ये आज भी उसी जगह पर देखा जा सकता है। वहां आज भी हर साल दिसंबर की पूर्णिमा के दिन श्रीलंका में थेरवाद बौद्धों द्वारा उडुवापा पोया या उपोसत पोया और संघमित्रा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संघमित्रा ने बौद्ध धर्म परिवर्तन को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। अनुला भिक्षुणी के रूप में दीक्षित होने वाली पहली श्रीलंकाई महिला थी। इसके साथ ही उनकी 1000 से अधिक
सहेलियों को भी पबजा अभिषेक प्रदान किया गया, जिससे पहली बार भिक्षुणियों के अलग से संघ को एक नई पहचान दिलाई गई थी। इस वक्त संघमित्रा की उम्र करीब 32 साल रही होगी। श्रीलंका में राजा ने भिक्षुणियों के कहने पर हटलखा विहार नाम की रहने की जगह बनाई, ताकि महिला भिक्षु एकांत में रहकर सिर्फ भक्ति और धार्मिक कामों पर ध्यान दे सके। संघमित्रा ने महिला भिक्षु संघ की शुरुआत करके बौद्ध धर्म के प्रति महिलाओं को जागरूक करने का अपना दायित्व बखूबी निभाया था। वो आजीवन श्रीलंका में ही बौद्ध भिक्षुणी बनकर रही थी। 2003 ईसा पूर्व 79 साल की उम्र में संघमित्रा ने राजा उत्तिया के राज में हटलोक उपासिकार में अनुराधापुर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। संघमित्रा का अंतिम संस्कार थूपाराम के पूरब में चित्रशाला के पास उनके ही लाए गए बोधि वृक्ष के सामने किया गया था। अंतिम संस्कार की जगह थेरी संघमित्रा ने खुद चुनी थी। उत्तिया ने उनकी राख पर एक स्तूप भी बनाया था। महिला भिक्षुणियों की पहचान और संघ करीब 1000 सालों तक फला फूला, लेकिन दक्षिण भारत के हिंदू शासकों चोलों के हमले के कारण भिक्षु और भिक्षुणियों को श्रीलंका से दूरी बनानी पड़ी। हैरानी की बात तो यह है कि जहां श्रीलंका में 3री सदी में भी भिक्षुणी संघ की स्थापना हो गई थी, वहीं भारत में ये 6ठी सदी में आगे बढ़ा। संघमित्रा असल में जिस मकसद से श्रीलंका गई थी, उन्होंने उसे बखूबी पूरा किया, और शायद यही कारण है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में बौद्ध धर्म को जानने और समझने का कौतूहल काफी मजबूत रहा है। संघमित्रा का संघर्ष और उनके कार्यों के लिए बौद्ध अनुयायी सदैव उनके शुक्रगुजार रहेंगे। संघमित्रा की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। इससे पहले आप इसके बारे में जानते थे या नहीं, ये भी बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।